वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस टीजीटी 2022 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे हम लोग योग्यता को लेकर भी, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज की लिमिट है और क्या एज में रिलैक्सेशन मिलता है। पीआरटी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली टीजीटी की, और फिर इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पीजीटी पर भी डिस्कस करेंगे यदि आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं टीजीटी पद के लिए क्या योग्यता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और एज वगैरह क्या केवीएस में मांगा जाता है। तो ये है दोस्तों केवीएस 2022 का शॉर्ट नोटिफिकेशन। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना है, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजीटी में इस बार जो टोटल पदों की संख्या है वो 3176 है। और हम लोग बात करें एक एक विषय की, तो आप देखेंगे हिंदी में यहाँ पर 377 पद हैं, इंग्लिश में 401, संस्कृत में 245, सोशल स्टडीज़ में 398, मैथ्स में 426, साइंस में 304, फिजिकल में 435, आर्ट में इसी तरीके से अच्छे खासे पद हैं 251। तो इस तरह से अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार, और यदि आप एलिजिबल हैं तो तैयारी में लग जाइए। 5 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे जो चलेगा 26 दिसंबर तक। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अभी मैं आपको पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता रहा हूं, हालांकि एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी जैसे ही नया विज्ञापन आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग उस पर भी एक बार डिस्कस करेंगे। 5 दिसंबर को या उससे पहले नया विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल टीजीटी की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में, और उसके बाद आपका बीएड हो, सीटेट का पेपर 2 आप पास हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ाने में सक्षम हो, ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। और डिज़ायरेबल में है कंप्यूटर का नॉलेज। यदि आपके पास ये है तो आपको इसका प्रेफरेंस या वेटेज मिल सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इसे ज़रूर दिखाइएगा। ये तो हुई बिल्कुल बेसिक एलिजिबिलिटी। एज लिमिट भी आप देख लीजिए। अपर एज लिमिट पीजीटी में 35 साल होती है। रिलैक्सेशन कितना मिलता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये पी लेवल 7 की नौकरी है। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। केवीएस में वैसे ही सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो सैलरी को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बताई गई है एलिजिबिलिटी। यदि आप टीजीटी इंग्लिश से आवेदन करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। अब आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं या किसी और स्टेट से हैं तो आपको अपने यहाँ की टीजीटी एलिजिबिलिटी नहीं देखनी है, बल्कि केवीएस की टीजीटी एलिजिबिलिटी देखनी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में 3 साल में इंग्लिश होगा तभी आप टीजीटी इंग्लिश से आवेदन कर सकते हैं। 3 साल में हिंदी होगा तभी आप टीजीटी हिंदी में आवेदन कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। तो एलिजिबिलिटी अलग है केवीएस की और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ग्रेजुएशन में 50% नंबर भी मांगा जाता है। तो अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहले हम लोग मोटी मोटी चीज़ों को देख रहे हैं। टीजीटी एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी इन दोनों में से एक होना ही होना चाहिए, और इसके साथ एक कोई और हो सकता है जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा। बायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये आप देख लीजिए, जो दी गई है वही आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। टीजीटी संस्कृत में, संस्कृत आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा हो। मैथ्स की भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अलग है, आपको ये ध्यान देना होगा। बैचलर में आपका मैथ तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इन सभी विषयों में से कोई भी 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी कि मैथ्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। तो ये रहा ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के बाद बीएड आपका लगेगा ही लगेगा, सीटेट का पेपर 2 लगेगा, और फिर हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज डिज़ायरेबल है, मैंने आपको बताया ही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिटेल में चीज़ों को, क्योंकि अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो सकता है 50% वाली चीज़ों को लेकर।
तो देखते हैं हम लोग टीजीटी एसएसटी के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आपका हर विषय में भी 50% नंबर होना चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट में भी 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रह पाएंगे। इसी तरीके से आप मैथ्स के लिए देखिए तो द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैथ इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल में तो मैथ होना ही होना चाहिए विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सभी सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई भी 2। तो मैथ वाली चीज़ आप समझ गए। और बीएड के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अपीयरिंग में बीएड नहीं चलेगा, ये भी आप समझते रहिएगा। काफ़ी छात्र अपीयरिंग को लेकर भी क्वेश्चन पूछते हैं। बात करेंगे सीटेट के बारे में भी, जिन्होंने इस बार आवेदन किया है सीटेट में, तो इसको लेकर भी परेशान मत होइएगा, डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पर भी। टीजीटी साइंस की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपने तीनों साल पढ़ा हो तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 3 ईयर्स नहीं लिखा था तो हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल भी छूट नहीं है केवीएस में। साइंस में जब आप जाएंगे डिटेल में तो बताया गया है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा। और बात करें लैंग्वेज की, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं या जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका उस सब्जेक्ट में 50% नंबर हो तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। और आपने वो सब्जेक्ट तीनों साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। एंड 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपका 50% तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप उस लैंग्वेज में भी 50% स्कोर करते हों जिससे आप फॉर्म भरने वाले हैं। तो ये आपका लैंग्वेज वाला भी पार्ट क्लियर हो गया। और आगे से बताया गया है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या इसके इक्विवेलेंट। और भी कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। यदि आप एलिजिबल हैं टीजीटी में तो आप 5 दिसंबर से फॉर्म भर सकते हैं। और यदि कोई डाउट हो आपके तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सीटेट को लेकर डिस्कस करते हैं कि इस बार जिन्होंने आवेदन किया है वो एलिजिबल रहेंगे या नहीं। यदि आप पहले सीटेट पास हैं, सीटेट का पेपर 2, तब तो आप एलिजिबल हैं ही हैं। लेकिन जिन छात्रों ने सीटेट दिसंबर 2022 के लिए आवेदन किया है वो फॉर्म भर पाएंगे इस बार या नहीं, तो ये चीज़ तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ ही क्लियर होगी। हालांकि पिछली बार जब केवीएस का विज्ञापन आया था 2018 में तो उस समय अपीयरिंग सीटेट वालों को मौका मिल गया था। सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर केवीएस का फॉर्म भरा लिया गया था। यदि छात्र सीटेट पास होता है तो वो केवीएस में भी एलिजिबल रहेगा। यदि वही व्यवस्था इस बार भी होती है तो सीटेट दिसंबर 2022 वालों को मौका मिल जाएगा। वैसे चांसेस तो हैं कि इस बार भी मौका मिल जाएगा। बाकी इंतज़ार करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। और टीजीटी में मैंने अपर एज लिमिट बताई थी 35 साल, तो इसमें रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा ये भी समझ लेते हैं। तो ये है दोस्तों एज में रिलैक्सेशन। जो छात्र एससी और एसटी हैं तो इनका अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है। इनकी अपर एज लिमिट 35 साल से बढ़कर हो जाएगी 40 साल। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा। वुमन महिलाओं को स्पेशल छूट मिलता है केवीएस में और सीधे 10 साल की छूट मिलती है। महिलाएं वो किसी भी कैटेगरी की हों, यानी कि वो जनरल ही क्यों ना हो, इनको 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। तो इनकी अपर एज लिमिट 35 साल से बढ़कर हो जाएगी 45 साल। रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो सेंट्रल वाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।